मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। एक सूना सा गांव, झोपड़ी में एक बेवा माँ 3 बेटियों के साथ रहती है। माँ खेतों में काम करती है और बेटियां घर में बुने हुए कपड़े बेचकर गुजारा करती हैं। माँ के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, पर दिल में ईमान की रोशनी। रात को घर में कोई अजीब सी परछाई आती है। बड़ी बहन जराफशान उठती है और अलमारी में छुप जाती है। डर, सन्नाटा और बेआवाज चीखें हवा में घुल जाती हैं। गांव में बातें फैलने लगती हैं। कोई कहता है उनकी झोपड़ी में रात को रोशनी रहती है, पर बिजली तो है नहीं। मर्द चाय की दुकानों पर फुसफुसा रहे हैं। औरतें छिप छिप कर ताने मार रही हैं। माँ रात को सजदे में गिर जाती हैं। या अल्लाह, अगर मेरे घर में कोई रस छुपा है तो मेरी इज्जत बचले। आंसुओं में भी उम्मीद की चमक है। एक दिन छोटी बेटी को पुराने बक्से में एक खत मिलता है। तुम तीनों किसी मामूली इंसान की औलाद नहीं। खत उनके पिता की ओर से लिखा गया था, जो कभी गांव में नहीं देखा गया। खत में लिखा होता है, मैं सैयद मीर अली हूं, तुम्हारा बाप। मैं एक राज का हिफाजतगार हूं जो कभी जाहिर नहीं हो सकता। जब बड़ी बहन मौलवी साहब से मिलती है, वो चुप हो जाते हैं। तुम्हारी माँ बहुत कुछ सह चुकी है बेटा, ये राज अगर खुला तो बहुत खून बहेगा। अचानक एक रात छोटी बहन गायब हो जाती है। माँ बेहाल है। गांव वाले इल्जाम लगाते हैं, कुछ तो गलती है इन औरतों में। बड़ी बहन संदूक खोलती है। उसमें पुराने दस्तावेज, वसीयत और एक छोटा कुरान होता है, जिसमें पन्नों के बीच छुपा है एक और खत बताता है, इन बेटियों की नस्ल में एक अलीम की निशानी है, एक ऐसी अमानत जिसे वक्त आने पर बाहर लाना होगा। पर आज नहीं। जमींदार को सब पता है। वो चाहता है कि ये अमानत उजागर हो, ताकि वो इसे अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल कर सके। जमींदार से टकरा जाती है। उसे झड़ दे दिया जाता है। मरने से पहले बेटियों से कहती है, अपने बाप की इज्जत का राज कभी किसी से मत कहना। तीनों बहनें कसम खाती हैं। अब वक्त है अपने बाप की सच्चाई और माँ की कुर्बानी को जिंदा रखने का। एक दिन गांव में एक महफिल लगती है, जहां सबसे बड़ी बहन सबके सामने बोलती है। आंखों में आंसू, पर लहजे में आग होती है। सच्चाई सामने आते ही जमींदार गिरफ्तार होता है। गांव वालों की आंखें खुलती हैं। अब किसी की इज्जत पर सवाल नहीं उठता। तीनों बहनें अब गांव की लड़कियों को पढ़ाती हैं और माँ बाप की विरासत को आगे बढ़ाती। बड़ी बहन माँ के लिखे नक्शे से हवेली पहुंचती है। वहां एक पुराना कमरा खुलता है, जिसमें दीवार पर लिखा है, यहां वो राज छुपा है जिससे हर शख्स का चेहरा उतर जाएगा। वसीयत में एक नाम और निकला, सुल्तान अली, उनका सौतेला भाई, जो आज गांव का सबसे अमीर आदमी है। तीनों बहनें सुल्तान अली से मिलती हैं, जो गुस्से से कहता है, मैं किसी के खून को नहीं मानता, सिर्फ दौलत को मानता हूं। लेकिन उसकी बूढ़ी माँ पीछे से बोलती है, वो तेरी बहनें हैं बेटा, जिनके लिए तेरी माँ रोती थी। गांव में पंचायत बैठती है, जहां सारी बातें सबके सामने लाई जाती हैं। लोग सन्न और शर्मिंदा। किसी को यकीन नहीं होता कि इतनी शरीफ लड़कियों ने इतना कुछ सहा। बड़ी बहन माँ के पुराने खत से एक ख्वाब जानती है, गांव की बच्चियों के लिए एक स्कूल खोलना। जमींदार का बेटा, जो पहले घमंडी था, अब कहता है, आंटी ने हमेशा हुमैन इंसानियत सिखाई, मैंने स्कूल में पहला टीचर बनना चाहता हूं। गांव की पहली लड़कियों की स्कूल का उद्घाटन तीनों बहनों के हाथों होता है। हर कोई तालियां बजाता है। तीनों बहनें माँ की कब्र पर जाती हैं और कहती हैं, आपकी कहानी अधूरी नहीं रहेगी माँ, अब हर बेटी अपने हक के लिए लड़ेगी। गांव अब बदल चुका है। जहां कभी बेवजह सवाल होते थे, अब हर लड़की की आवाज सुनी जाती है और कहानी खत्म नहीं होती। ये तो एक शुरुआत है। स्कूल के पहले दिन ही एक पुराना लिफाफा डाक से आता है। बड़ी बहन उसे खोलती है। लिखा है, अगर तुम सच में माँ के सपने को पूरा कर रही हो तो इस जेवर को बेचकर स्कूल की दूसरी शाखा खोलो। तुम्हारी माँ की पुरानी सहेली जुलेखा। एक फ्लैशबैक चलता है। माँ और जुलेखा मिलकर गांव की लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती थीं, पर हालात ने दोनों को अलग कर दिया। अब दूसरी शाखा एक दूर दराज गांव में खुलती है, जहां लड़कियां पहली बार कलम उठाती हैं। बेटियों की आंखों में सपना और माओं के चेहरे पर मुस्कान। रास्ते में एक अंधी लड़की हुस्ना मिलती है, जो कहती है, मैं इन स्कूल नहीं जा सकती, पर मेरी बहन को ले जाओ। बड़ी बहन उसकी बहन को गोद ले लेती है।
गांव के लोग जो पहले तानों और शक से जला करते थे, अब खुद अपनी बेटियों को स्कूल भेजते हैं। हमने गलती की, लेकिन वक्त ने हमें सुधार दिया। छोटी बहन की शादी होती है, बहुत सादगी से, जहां दहेज नहीं, सिर्फ इज्जत दी जाती है। ये रिश्ता सिर्फ दो दिलों का नहीं, दो सोच का मिलान है। एक रात बड़ी बहन को मां सपना देती है, मैं हर उस बेटी के साथ हूं जो खुद पर यकीन करती है। एक बूढ़ा आदमी जिसने पहले मां का अपमान किया था, अब पंचायत में रोता है और कहता है, मैं तुम्हारी मां को नहीं समझा, पर अब अपने बच्चे तुम्हारे स्कूल में भेज रहा हूं। अब वो तीनों बहनें जिन पर लोग शक करते थे, गांव गांव जाकर औरतों को उठाती हैं। तुम्हारी खामोशी तुम्हारा पाप नहीं, तुम्हारा सब्र है। एक पत्रकार स्कूल आता है, वो बहनों का इंटरव्यू करता है। आप लोगों ने सिर्फ एक स्कूल नहीं बनाया, एक सोच बदली है। अगले दिन अखबार की हेडलाइन होती है, बेवा की बेटियान, एक नई सुबह का आगाज, सरकार स्कूल को फंडिंग और सम्मान देना चाहती है। लेकिन बड़ी बहन मना करती है, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि एक भी बेटी अंधेरे में ना रहे। तीनों बहनें मां की कब्र पर जाती हैं। फूल रखते हुए बड़ी बहन कहती है, मां तुझे तेरे नाम का रोशन दिया मिल गया। अब सिर्फ बच्चे नहीं, कई बूढ़े भी स्कूल आने लगे हैं। पढ़ना सिर्फ छोटी उम्र वालों का हक नहीं, एक वार्षिक उत्सव होता है जहां छोटी बहन बोलती है और लोग रोते हैं। मां की खामोशी ने हमें आवाज दी है। एक बार फिर डाक से एक पुराना खत आता है। इस बार लिखा है, तुमने एक औरत का सपना पूरा किया, अब मेरी बरी है। साथ ही एक चेके और गांव में एक और स्कूल के लिए जमीन का कागज होता है। हुस्ना के इलाज के लिए शहर का एक मशहूर डॉक्टर आगे आता है। मैं यूएस मां की दुआ का कर्ज चुकाना चाहता हूं। हुस्ना अब देख सकती है। वो रोते हुए कहती है, मैं दुनिया को पहली बार देख रही हूं। अब 3 गांवों में 3 स्कूल, हर स्कूल पर लिखा होता है, मां की दुआओं का सफर। बड़ी बहन तन्हा नमाज पढ़ती है और कहती है, या अल्लाह, अगर मौत आए तो इबादत में लाए। अस रात नींद में मां की आवाज आती है, मैं तेरी हर दुआ सुन रही हूं मेरी बेटी। मां और बेटी दोनों सैफ्ड लिबास में एक बगीचे में मिल रही होती हैं और मां कहते हैं, जिसने दुनिया में रोशनी बांधी उसका आखिरत भी रोशन है। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो चुप मत रहो, आवाज बनो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टॉकिंग व्हील्स टीवी को और अपने सुझाव हमें कमेंट में लिखें।